हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। तो इस बार ना, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की है तो जनाब ने एकदम बोलना ही बंद कर दिया है कि वो मोटे हो गए हैं या उनका जो है एकदम स्किन एकदम टैन हो गई है एंड ऑल। वरना तो 8-10 दिन तक वही प्रोग्राम चलता रहता था जनाब का, बहुत मोटा हो गया हूँ, बहुत मोटा हो गया हूँ एंड ऑल। लेकिन इस बार नहीं जनाब। चलो ये भी ठीक है। शर्मिली बेगम साहिबा का हैप्पी बर्थडे टू यू टू 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 टू। वो तो भालू आपी के ब्लॉग में खैर देखने को मिलेगा वही सेम म्यूजिक, इतना बचकाना लगता है और इतना अजीब ही लगता है। भालू आपी के थोबड़े जैसा ही है पूरा म्यूजिक, टू 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 टू। शर्म भी नहीं आती जैसे बच्चों वाले जो है बीजीएम लगाते टाइम। बच्चों वाला बीजीएम तो छोड़ो, ये सब क्या ज़रूरत रहती है गुब्बारे की एंड ये सब वो करने की, हैप्पी बर्थडे एंड ऑल लिखने की। केक कटिंग होगी, हो गया। ये सब बार बार सेम डेकोरेशन, सेम वही मंडप जैसा कुछ बनाना, क्या ज़रूरत रहती है भाई। ऐसा करोगे तभी जो है वो बर्थडे माना जाएगा। और फिर बोलते हैं कि हमारे रिश्ते इतने मजबूत एंड ऑल। रिश्ते मजबूत होते हैं तो वो तो खाली विश करने से भी हो जाता है। इतना 12 बजे एग्जैक्टली वो डेकोरेशन एंड ऑल करके ये सब करना। केक कटिंग ठीक है भाई, बच्चे करे तो समझ भी आए। अब ये ढांडे ढांडे जैसी औरतें, ढांडे ढांडे जैसे आदमी, ढांडा मतलब कि बैल, तो इनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन में ये सब अच्छा लगता है क्या? सिर्फ यही नहीं, जितने भी ब्लॉगर्स ये सब करते हैं हंसी आती है। चलो भाई, कोई बच्चे हैं या तो कोई टीनेजर है तो उनको वो उत्साही होते हैं एकदम, तो समझ आता है भाई। इतने बड़े बड़े लोगों को गुब्बारे चाहिए, डेकोरेशन करना है, अजीब पागल लोग हैं भाई। और सारे ही जो ये सब करते हैं। लेकिन जो भी बोल लो, जलवा तो था शर्मिली बेगम का भाई भाई भाई। क्या मेकअप, लिपस्टिक एकदम लाल चटाकेदार लिपस्टिक, वो एकदम पिस्ता कलर का वो जो है दुल्हनों वाला सूट जो नई नई शादी होती है औरतें पहनती है, तो वैसा वाला नया सूट। एक हाथ में सोने के कंगन, स्मार्ट वॉच एप्पल की, स्मार्टफोन भी उसके पास एप्पल का ही है शर्मिली बेगम के पास, पता है और जो कवर रहता है ना फ़ोन का, वहाँ पे खुद का फ़ोटो है। इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने आप से बहुत प्यार करती है। उसी से तो जनाब ने सीखा है अपने आप से प्यार करना। सेल्फ ऑब्सेस्ड बनना जनाब का अपनी माँ से ही जो है आया है। खुद का फ़ोटो है, चश्मा लगाए रखा है। मुझे इतनी हंसी आई थी मैंने जब देखा था वो कवर उसका। तो शर्मिली बेगम का ज़माना है भाई साहब। और ये फ़ोटो देखिए ज़रा, इधर तो देखिए, केमिस्ट्री देखिए दोनों की। इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री तो बेटे बहू की भी नहीं है, ना ही जो है बेटी दामाद की है। भाई साहब कितने प्यार से देख रही है अपने पति को, और बैकग्राउंड में मैडम खड़ी है, ऐसा लग रहा है मैडम सुतारा बेगम की जेठानी है। तो वही बात है भाई, बंठन के सुतारा बेगम रहते। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मेरी बला से सुतारा बेगम ने गिव अप ही कर दिया है। मैं खाऊंगी, मैं अपने सूट पहनूंगी, मैं जो है ऐशो आराम करूंगी, तुमको जो सोचना है सोचो। थोड़ा सा भी इमेज कॉन्शियस नहीं है, अरे बढ़ में जाओ। पहले तो करती थी अम्मी अम्मी एंड अब नहीं, अब तो जैसे जवानी आ गई है सुतारा बेगम को। नहीं नहीं, चलो अच्छी बात है भाई, एक अपने आप से इंसान को प्यार करना भी चाहिए। इस मामले में तो मैं सुतारा बेगम के साथ हूँ, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि भाई पोते का भी ध्यान ना रहे, कुछ भी ना रहे। ऐसी बात नहीं बच्चों, मस्तान बदल गया है। अब उसकी सास आ गई है तो बच्चा इसके साथ खेलता है ज़्यादा, नन्ना नन्ना करता रहता है। अम्मी बहुत ट्राई किया लेकिन अम्मी के पास आता नहीं, अम्मी के पास कोई चारा नहीं, फिर क्या करे। अम्मी जो दुख के मारे इतना रेडी हो जाती है, अम्मी के दिल में बहुत ज़्यादा गम भरा है बच्चों, इस वजह से अम्मी जो है इतनी रेडी होती है। बाकी अम्मी को क्या शौक, इतना कुछ भी शौक नहीं है। हमें बहू रेडी हो तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें बहू खुद जो है 8-8 दिन तक नहाती नहीं है। क्या करे फिर, टेंशन के मारे हम इतने रेडी हो जाते हैं। खैर जो भी बोलो, है बड़ी स्मार्ट लेडी वो सुतारा बेगम। अपनी ही जो है आराम का और अपने फ़ायदे का उसने सोचा था। वरना ज़्यादातर जो एकदम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लेडीज़ रहती ना, उनकी ऐसी माइंड सेट होती है। देखिए माइंड मत करिएगा, ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं बिल्कुल भी बढ़ावा देती हूँ, बट ज़्यादातर आप देखो, हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारी चीज़ें अभी नॉर्मल नहीं हुई है। हाँ, बहुत जगह पे हो गई है, बट देसी फैमिलीज़ में ये नॉर्मल नहीं होता है। लाइक कोई कुंवारा लड़का है, उसकी डाइवोर्सी से शादी होना, ये नॉर्मल नहीं है। और ज़्यादातर तो देखिए फैमिली वाले अगेंस्ट रहते इस चीज़ के कि भाई जब यंग लड़का है तो उसको तो मिल जाएगी लड़की, तो क्यों हम करवाया ऐसा एंड ऑल। और दूसरी बात, बहुत सारे स्टीरियोटाइप जुड़े हैं डाइवोर्स के साथ कि भाई क्या अगर कोई लड़की सामने से ले रही है तो ये हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जमानी एंड ऑल, तो इस वजह से भी नहीं मानते। ठीक है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा, शायद लड़की की भी गलती हो सकती है, लड़के की भी, तो इस वजह से फैमिलीज नहीं मानती, राइट। सुतारा बेगम लेकिन मान गई थी। सबसे बड़ा इशू था हिंदू मुस्लिम वाला। मैडम हिंदू थी, जनाब मुसलमान थे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, फिर भी मान गई क्योंकि उनको ना वो भोपाल की जो गरीबी थी ना उससे निकलना था, किसी भी तरीके से निकलना था।
बेटा बेटी चाहे जनाब है चाहे भालू है, किसी के साथ भी उसको इतना अटैचमेंट नहीं था। पहले जनाब, जब जनाब और मैडम प्रोवाइडर थे तब जनाब जनाब बेटा बेटा बहू बहू करती थी, ठीक है। पिछले 2 साल से आप शर्मीली बेगम का बिहेवियर जो है नोटिस करो, एकदम चेंज हो। अब वो इतना बहू बहू बेटा बेटा नहीं करती है ना, अभी नहीं। जब उसको काम होता है तभी ऊपर जाएगी और फिर जो है तुरंत चली आएगी, तो इतना ज़्यादा वो नहीं करती जितना पहले करती थी। ये कमाल है पैसों का। शर्मीली बेगम ने देख लिया कि भाई ये जो है ये तो हमें बम्बे लेकर जाएगी, हमें अच्छे से रखेगी, जो कि वो पहले से चाहती थी। अगर आप उनके पुराने फ़ोटोज़ देखोगे ना तो ऐसा एकदम शौकीन थी वो पूरी, उस ज़माने में भी। तो वो तो यही चाहती थी, अच्छी ज़िंदगी। उसको सूट का पहले से ही शौक़ था। उसकी जो है अम्मा बताती थी कि गेहूँ या कुछ धान बेच कर आते थे तो सुट्टो जो है उसके लिए हम सूट ले आते थे चुपके से, क्योंकि सुट्टो को नए नए सूट बहुत पसंद है। तो वो सूट पगलू पहले से ही है सुटारा बेगम। और जनाब जो है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जनाब ने भी देखा कि भाई मैडम ने बुरे वक्त में सपोर्ट किया एंड ऑल, एंड शर्मीली बेगम तो थी हाँ 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 कर ले हम तो रेडी है। इसी वजह से मैडम का रिश्ता जब टूट रहा था वहाँ पे भी उनको हेल्प करी थी। कौन जो है, किसी के साथ तुम्हें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तुम जानते भी नहीं, और खाली तुम्हारा जो है बेटा रिलेशनशिप में, वो भी ऐसी औरत के साथ जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थी, किसी और आदमी की जो है शादी में थी। कोई और देसी माँ होती ना तो वो ये डायलॉग मारती कि आज जो है वो तेरे लिए उसको छोड़ रही है, कल किसी और के लिए तुझे छोड़ देगी। माँ का तो ऐसा होता है। लेकिन शर्मीली बेगम को तो पता था कि ये जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, यही जो है हमें गरीबी से निकालेगी। वो जो है एकदम जहाँ पे ये हर एक चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है, तरसना पड़ता है, वो हमें ये इजीली दिला देगी। और वो चीज़ क्या थी? अच्छा अच्छा खाना और सूट। बस उसकी यही थी डिमांड, यही थी शर्मीली बेगम की। तो मैडम ने वो सारी डिमांड फुलफ़िल कर दी। ये भोपाल से वो सीधा यहाँ पे मीरा रोड में आ गए, बस फिर क्या है। और ये बिहेवियर शर्मीली ने तब तक कंटिन्यू रखा जब तक उसकी खुद की बेटी ना कमाने लग गई। अब जब से भालू आपी कमाने लग गई, अब मक्खी मैडम को एकदम इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। अब मैंने ये शर्मीली की बात आपको इसलिए बताई क्योंकि ये जो आपने लगातार मतलब कमेंट्स भी किए थे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी सब लोग यही बोल रहे थे कि मैडम जो है उसको भालू आपी ने एकदम इग्नोर कर दिया, आते ही एकदम इग्नोर कर दिया। और मैडम ने जो लुक दिया था, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी मेरी बहन की विदाई हो रही थी ना, तो मेरे सामने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ना पूरा इतने साल आ गए, जब हम छोटे थे तब से लेकर पूरा जब तक हम बड़े हुए, मेरी बहन ने मेरे लिए जो 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 किया, मतलब चंद सेकंड में पूरी ज़िंदगी घूम गई मेरे सामने। तो ऐसा होता है एक इंसान के साथ, राइट? आपके साथ भी कभी होता होगा, कुछ होता है ऐसा, किसी की शादी हो रही, किसी की विदाई, कोई चला जाता है, तभी भी हमारे सामने आते हैं ये पूरे विजुअल्स आते हैं कि ऐसा ऐसा था। और चंद सेकंड्स के लिए ना सब कुछ एक साथ दिख जाता है, हमें समझ नहीं आता। ये बहुत रेयरली होता है। जब ये मूवीज़ में दिखाया जाता था ना तो मुझे लगता था अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा हकीकत में होता है। तो मैडम जो है ना, उनके सामने वो सब कुछ पूरे 12 के 12 साल जो है उसकी नज़र के सामने आ गए होंगे जब भालू आपी ने वो करा था। हाँ मुझे पता है, अब इनके ब्लॉग्स में ना वापस से ये जो है गुडी गुडी बिहेव करेंगे, क्योंकि यूएसपी है ना भाई, परफेक्ट फैमिली, हम साथ ही साथ है, मोदाहा की निवासी, मीरा रोड में साथ है। तो वो तो नौटंकियाँ करनी है, वो साथ दिखेंगे ही। बट कभी कभी क्या होता है, एक तो इंसान ना गुस्से में सब सच बोल देता है, राइट? और कभी कभी इंसान की कुछ हरकतें रहती हैं ना, वो उसका असली चेहरा सामने ले आती है। तो ये भालू आपी ने जो इग्नोर किया ना भाभी जान को, पहले उसकी हिम्मत नहीं थी, पहले खूब भाभी जान को निचोड़ा है उसने। लेकिन अब क्योंकि भालू आपी को भी कोई ज़रूरत नहीं, 40 लाख रुपए महीने का वो कमाती है खुद से ही, तो उसको क्या ज़रूरत है भाई की भाभी की? पहले खूब निचोड़ लिया। और ये मक्खी मैडम जो बोलती रहती थी ना कि मेरी अम्मी जिसने इतना कुछ किया है, ये लोग मुंह उठाकर बोल देते हैं, मुझे 2:30 बजे तक नहीं जगाते थे। मैडम आपको 2:30 बजे तक इसलिए भी नहीं जगाते थे क्योंकि आप प्रोवाइडर थी। एक अच्छे और दिल के साफ इंसान होने की ये भी निशानी होती है कि वो ना हर किसी के साथ सेम होता है। हाँ, सिर्फ प्रोवाइडर के साथ नहीं, क्योंकि मैडम सारा खर्चा चलाती थी तो शर्मीली को अच्छा रहना ही पड़ता ना। अगर भाई झगड़ा भी करे और कुछ खर्च भी ना चलाए तो मैडम तो बोलेंगे ना कि इतना इतना करती हूँ तो भी तुम्हारी फैमिली वाले ऐसे हैं। तो क्या करती, उसके पास क्या चाह रहा था? शर्मीली कितनी अच्छी है उस बात का सबसे बड़ा सबूत है उसकी खुद की बहनें। उसकी बहनों को जो है नौकरानियों की तरह काम करवाती है। अब बात आ जाएगी अपनेपन की कि नहीं बहन के लिए तो करते हैं, तो मैडम भी तो फिर अगर उसकी अपनी है तो मैडम के साथ क्यों इतनी हिचकिचाहट है? क्यों मैडम को अपनेपन से ये नहीं बोलती कि ये काम करो, क्यों नहीं करती? हाँ, अम्मी ये अम्मी वो।
कुछ भी अम्मी नहीं, अम्मी जो है बड़ी चालाक है तुम सब में। नहीं, भालू अपी से तो कम ही है। खैर, तुम भी कम चालाक नहीं हो, तुम सब एक जैसे ही हो, क्या ही तारीफ करूं मैं। लेकिन अम्मी जितनी लगती है कि एकदम भोली भाली गांव की महिला, ना 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 ना, बड़ी चालाक है भाई। अपने बेटों को नहीं छोड़ा, खुद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो है बेटे को चढ़ा दिया कि भाई जेल तू, लेकिन मुझे ले जा यहाँ से। तो प्रोवाइडर की ही जो है अम्मी रिस्पेक्ट करती है। पहले भालू आपी की नहीं, भालू आपी से भी सारे काम करवाती थी ब्लॉगिंग के शुरुआत में, क्योंकि वो प्रोवाइडर नहीं थी ना। अब भालू आपी मजाल है, भालू आपी से एक भी काम करवाए। पेटी खाला एंड बाजा से। पेटी खाला गरीब है ना, पेटी खाला थोड़ी पैसे देती, पेटी खाला थोड़ी सूट दिलवाती है, पेटी खाला थोड़ी खर्चा करती है। तो वही वाला सीन है भाई शर्मीली के साथ में। कोई वो महान नहीं है शर्मीली। मैडम तो जिंदगी के उस पड़ाव में है जहाँ पे मैडम ने अब गिव अप ही कर दिया है कि भाड़ में जाए परफेक्ट बहू, भाड़ में जाए परफेक्ट रिश्ते वाला सीन। दरअसल ना सबको ऐसा लगता है कि मैडम को लोग इसलिए हेट करते हैं क्योंकि मैडम जो है ना वो कन्वर्ट हो गई है या मैडम मुस्लिम बन गई है। घंटा, इस वजह से कोई उसको हेट नहीं करता। उसको हेट करते हैं लोग इसी वजह से, ये जो परफेक्ट झूठी झूठी बातें एंड लोगों पे चढ़ जाना, ऑडियंस पे चढ़ जाना। और ये अब से नहीं, पहले से करती आ रही है। ये जो नच बलिए में नौटंकियाँ करी थी, अब ये इससे क्या होता है ना कि लड़कियां ब्रेन वॉश हो जाती है कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं यार। ये तो हमने सोचा ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें, बट ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हें कन्वर्ट होना ही पड़ेगा अगर किसी से तुम मुस्लिम लड़के से शादी कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं करते, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते, बहुत ही कम रहते हैं। बाकी तो ये होता ही है। तो मैडम जो जवान लड़कियां थी उसको ब्रेन वॉश करती है। अब आप बोलोगे किसी के कहने से, अरे भाई बहुत कुछ होता है। राधे मूवी रिलीज हुई तब सबने तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल रखना क्यों शुरू कर दिया था। कबीर सिंह मूवी जब रिलीज हुई ना तो वो अल्फा मेल वाला क्रेज शुरू हो गया। एनिमल के बाद भी वो अल्फा मेल वाला जो है वो क्रेज शुरू हो गया था। लड़कों ने ऐसी सेम दाढ़ी रखना शुरू कर दिया एंड उस कबीर सिंह के जो चश्मे थे वो कॉमन हो गया। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसा क्यों। तो मैडम ने ऐसी जो है भाई, सब ने, हम कोई परफेक्ट नहीं है ना, मैं परफेक्ट हूँ ना आप होंगे, वो बात नहीं है। बट हम बड़े बड़े क्लेम नहीं करते। अगर कोई इंसान जो है परफेक्ट नहीं है तो नहीं है भाई, कोई भी नहीं होता है। बट ये लोग तो ऐसे दर्शाते हैं कि भाई हमारी फैमिली में बहुत प्यार है, हमें लोगों का नहीं पता। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सामान दे देकर, गुब्बारे फुला फुला कर ये प्यार जताना पड़े, ये कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है ना। प्यार तो वो होता है जहाँ पे तुम सूखा गुलाब भी दे दो तो भी उसे कबूल हो। वाह वाह वाह, गालिब बन गई कहीं, मुझे तो किसी से प्यार नहीं हो गया। नहीं हुआ है, मुझे तो नहीं हो सकता है। खैर, जिसकी एज कम है अभी, जो अपने टीनेज में है, मैं देखती हूँ ना, मुझे दिखता है कि जो एज वाला रहता है ना तो उसमें 15% ऑडियंस टीनेज वाली है, फिर बाकी जो है वो यंग ऑडियंस है, बाकी 40 वाली, और बाकी तो जो है 50 से लेकर 70 तक वाली भी है, वो कुछ कम ही है मतलब एकदम। तो जो टीनेज में है और भाई ऐसे लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे तो मत हो जाओ। हाँ ठीक है, वो एक प्यार हो जाता है टीनेज में, मुझे भी पता है, वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। एक वक्त के बाद जो है आपको समझ आ जाएगा, जब आप टीनेज को क्रॉस करोगे, 20s में आ जाओगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके लिए आप सबको छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। बहुत सारे लोग ये भी कर देते हैं जोश जोश में, तो ऐसा कोई इंसान नहीं। ज़िंदगी किसी एक इंसान पे ख़त्म नहीं हो जाती है। दूसरा, ऐसा डिसीजन मत लेना कि भाई घर से भाग भूग प्यार में पड़ के भाग जाना घर से किसी के साथ, भाई क्योंकि मैं अभी तो 18 कंप्लीट हो गए, मेरा इतना कंप्लीट हो गए, अब तो मेरी शादी की उम्र तब आती है जब तुम अपने पैर पे खड़े हो जाते हो, ठीक है ना। जब तुम अपने पैर पे खड़े हो जाते हो, कमाने लग जाओगे अच्छे से, फिर पेरेंट्स को मना लो, जिससे भी बेपसंद है, ठीक है, प्यार होना कोई बुरी बात नहीं होती है, पेरेंट्स को मना लो। पेरेंट्स जो है ना आना का नहीं करते हैं, बट कोई भी माँ बाप जो है अपने, ऐसा नहीं है कि भाई आपका बुरा चाहते हो, ये मानेंगे नहीं, नहीं नहीं, मनाओ अच्छे से, तरीके से मनाओ, अच्छे से, इज्जत से, तो मान ही जाएंगे अंत में। हाँ, अगर फिर सही वो हो तभी। आप मैडम जनाब जैसा कुछ मत करना। मैडम जनाब का करके ना फिर पूरी ज़िंदगी आपको वही झेलना पड़ेगा। तो ये सब तो करना ही मत, कभी भी मत करना, ठीक है ना। अपने में करो, ठीक। बहुत 150 करोड़ है, कितने सारे लड़के कितने सारे लड़के मिल जाएगी, लेकिन गलत डिसीजन मत ले लेना। ये जोश जोश में आकर उस एज में हो जाता है और उसी एज में गलतियाँ करते हैं। पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, अपने करियर पे ध्यान दो एंड देन ये सब करो, ठीक है ना। वो पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, कुछ जल्दी नहीं होती है। किसी का कोई रिश्ता आता है तो हो ही नहीं जाता है, हो रहा है तो भाई फिर आप में इंटरेस्टेड ही नहीं, होने दो फिर ना, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी ऐसे गलत दोस्त या गलत सहेली जो कि सिर्फ ऐसी ही बात करती हो, प्यार 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 एंड वाले, उससे दूर हो जाओ वक्त रहते, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, वो सब प्यार व्यार है तो। क्योंकि मुझे ना आए दिन टीनेजर ये डीएम्स में पूछते हैं ना कि अभी ऐसा ऐसा हो गया है मेरा, तो मैं क्या करूँ एंड ऑल। भाई कोई प्रधानमंत्री नहीं लगा पड़ा है, अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा तो भाड़ में जाना। अब क्या होता है ना, जब तुम किसी के साथ प्यार में होते हो
वो गए इंसान ना एकदम इतना खास नहीं होता है। तुम जब किसी से प्यार में होते हो तो तुम उसे खास बना देते, तुम्हें लगता है अरे अरे ये तो कितना अलग है, मेरे वाला तो कितना अलग है। कोई अलग नहीं होता, सेम ही होता है। अब ये जो है मेरी एक दोस्त के साथ भी हुआ था। अब वो इतनी सुंदर सी, इतना मतलब अच्छा पैकेज है उसका, और वो चोमू सा लड़का। मैं उसको वही समझाती कि तू इतना सुंदर को तूने खास बना रखा, इसमें है क्या? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तू अपनी जो एकदम पागल हो ही पड़ी है, एकदम टेंशन लेती रहती, रोती रहती है। अरे हो जाने दे इसकी शादी, भड़ में गया। ऐसी दोस्त ढूंढो रियलिटी चेक दे मेरी जैसी, समझे? हाँ, तो वही है कि आपका प्यार खास बनाते किसी को, बाकी कोई इतना खास होता। अब सेम चीज़ जो है मैडम पे लागू पड़ती है। मैडम जो है उसको इतनी गालियाँ पड़ी, इतना खुश पड़ा। ये डायलॉग बाजी करनी क्यों पड़ी? क्योंकि मुस्लिम लड़के से प्यार में थी, ठीक है, तो डायलॉग बाजी इसीलिए करनी पड़ी ना, वरना वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था पहली एंड रोल शादी में। डायलॉग बाजी करनी पड़ी, ये करनी पड़ी, मजहब की दीवारें, ये दीवारें, वो दीवारें, फैज़ा बनना पड़ा, इतना कुछ उसको हेट मिला क्योंकि गलत इंसान से। भाई बस ज़िंदगी भर तुम्हें देखो, मैंने इसलिए बोला है कि ये सब नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी भर का फिर सीन हो जाते हैं। ये तो फिर भी चलो सेलिब्रिटी है, अगर कॉमनर्स है तो उनके बहुत बुरा होता है भाई, है ना। तुम्हारे फैमिली जनों के साथ बहुत बुरा हो जाता है, परिवार जनों के साथ। माँ बाप तो फिर भी बेचारे चलो थक हार के बच्चों की खुशी, बट बच्चों को भी माँ बाप की खुशी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, उनका आना जाना, उठना बैठना तो बहुत तकलीफ़ वाला सीन हो जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि खुद जो है वो गाना है ना, तुझ संग सूखी रोटी भाए, उससे अच्छा तो भाई माँ बाप जो है पनीर पराठा खिलाने वाला आपको ढूंढ के देंगे, वो बेहतरीन रहेगा। और कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है, कितने लड़के दिखाते हैं और फिर आपको जो पसंद आएगा उससे तो शादी करनी होती है, तो ये वाला पूरा सीन रहता है। तो बस जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत किया करो, ठीक है ना। और किसी भी लड़के के या लड़की के पीछे रोना धोना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना देना, उसी के बारे में सोचते रहना, ये खाली एक अटैचमेंट होती है और कुछ भी नहीं। वक्त के साथ आपको समझ आ जाएगा। खैर, मैं एक ये बात करती जनाब एंड मैडम के बारे में कि जनाब इतने खास नहीं है, लेकिन मैडम ने उनको इतना खास बना रखा है। वहाँ पे भी एक इशू है मैडम का, चाइल्डहुड, जो आप हम जितना भी ट्रोल कर लेना, ये जिस पे बीतती है ना वही जानता है। जो बचपन में माँ बाप जिस तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं, झगड़े झंझट करते रहते हैं, तो बच्चे के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है उस चीज़ का। वो पूरी ज़िंदगी उसे वो चीज़ याद रहती है। इकट्ठा माँ बाप का प्यार ना मिलना, माँ बाप झगड़ते रहते हैं लगातार, डाइवोर्स हो जाता है उनका, वो सेपरेटेड रहते हैं, तो वो बच्चे पे बीतती है। माँ बाप का डाइवोर्स हो जाता है क्योंकि, तो बच्चे को वो जो इकट्ठा प्यार मिलना चाहिए माँ बाप को, वो नहीं मिलता है। ये मक्खी मैडम को बेर मिनिमम बहुत ज़्यादा इसलिए भी लगता है क्योंकि उसको कभी इकट्ठे अपने माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं। उसकी पहली शादी फेल हो गई, हालांकि वो कोई दूध की धुली नहीं है, वो उसने भी तो वही करा ना, उस आदमी को चीट किया जनाब के साथ मिलकर। अब वो चाहे मासूम रिश्ता हो ना हो वो तो पता नहीं, बट हाँ चीटिंग उसने करी थी, ये बात तो 100% सही है। उस आदमी को चीट किया, वरना कैसे कि 2016 तक तुम मैरिड थी, तो 2013 से वो लोग रहने कैसे आ गए? जिसके साथ मतलब रिलेशन में हो तुम जनाब के साथ, तो उसके परिवार वाले कैसे रहने आ गए? यानी कि तुमने डिवोर्स लेने से पहले डिसाइड कर रखा था कि मैं शादी करूँगी, है ना। तो तुम्हारा रिश्ता तो ख़राब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ही हुआ फिर। तो वही वाला सीन हो जाता है, इंसान प्यार ढूंढते रह जाता है, प्यार ढूंढते रह जाता है, और जब उसे थोड़ा बहुत मिल जाता है, सुटारा का तो अपना लालच था भाई, वो इसीलिए एक्स्ट्रा प्यार दिखा रही, मीठी मीठी बातें करना, और मैडम उसे सच मान लिया क्योंकि मैडम को कभी वो मिला नहीं ना माँ बाप का प्यार उसको, तो उसको लगा रही है भाई कितनी हैप्पी फैमिली है, कितना प्यार है इन सब के बीच में। हालांकि ये तो बेर मिनिमम चीज़ थी, बट मैडम को बहुत ज़्यादा ये लगी, बहुत बड़ी। जैसे कि मैडम अपने आप को ओल्ड स्कूल बोलती है कि हाँ मैं हूँ ओल्ड स्कूल। तो ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ पर्सन जो रहते हैं उनके लिए मतलब खुद का डाइवोर्स भी उसके लिए जो बहुत बड़ी बात होगी कि मुझ डाइवोर्सी को एक्सेप्ट कर लिया है जो है कवारे लड़के के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया शोएब एंड उसकी फैमिली ने मेरे पर। तो इसी वजह से कुछ एक्स्ट्रा ही जो है प्यार करना एंड एक्स्ट्रा ही चुम्मा चाटी एंड ऑल दिखाना, हम साथ साथे दिखाना, परफेक्ट इमेज दिखाना एंड ऑल होता रहा इनका। हाँ, एक पॉइंट ज़िंदगी में ऐसा आता है सबकी ही कि इंसान ना थक सा जाता है, नौटंकी करते करते, नाटक करते करते, झूठ बोलते बोलते वो थक सा जाता है। फिर वो कहता है कि भाड़ में गया सब कुछ, फिर जिसको जो सोचना है सोचो। तो मैडम अब ज़िंदगी के उस पड़ाव में है जहाँ पे उसने गिव अप कर दिया है, जहाँ पे अब उसको सबके असली चेहरे दिख गए हैं। अगर नहीं भी दिखते तो थक ही जाता है इंसान ना। तो मैडम के साथ वो वाला पूरा सीन हो गया है। अम्मी का भी असली चेहरा दिख गया, भालू आपी का भी, वरना तो कितनी स्पीच देते हैं पता है। 2022 होता तो इतनी स्पीच देते, अम्मी बहुत अच्छी है, अम्मी महान है, अम्मी ये है, अम्मी वो है, वो सब ख़त्म ही हो गया है पूरा। मैडम ने देख लिया ना अम्मी का असली चेहरा। भालू आपी जो कि गुड़िया थी, है ना, गुड़िया का मेकओवर कराना, गुड़िया को हर जगह पे लेकर जाना,
वो गुड़िया पापी गुड़िया बन गई है जब से वो कमाने लग गई है। अच्छा, जब मैडम थी बिग बॉस में तब उस टाइम पे भालू अपी ने डिग्निफाइड दीपिका एंड ऑल का जो है ना झूठ मूठ का वो करा था। अब उससे फ़ायदा किसका हुआ? जिसकी फेस वैल्यू ही नहीं है तो उसको देखकर कोई उसको वोट थोड़ी करेगा। फ़ायदा भालू अपी का हुआ था कि भाई उसको जो है हम लोगों ने वहाँ से जानना शुरू किया कि भाई ये दीपिका की कोई ऐसी ननद भी है, शोएब की कोई बहन भी है। तो फेस वैल्यू तो भालू को मिली दीपिका की वजह से, दीपिका का थोड़ा कोई फायदा हुआ था उसकी वजह से। देन भालू अपी को ये भी पसंद नहीं था, उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि सब लोग उसको दीपिका और शोएब की वजह से जानते थे। अरे भाई तुमने ऐसा जिंदगी में उखाड़ा क्या था जो तुम्हें लोग जो है अपने नाम से जानते थे ना? तुमने कोई भाई एकेडमिकली इतनी ज़्यादा तुम भाई वो थी कि भाई टॉपर थी या तो कुछ ऐसा मेडल लाने वाला गोल्ड मेडलिस्ट थी जो तुम्हें लोग जाने, कुछ भी नहीं था ऐसा, राइट? तो भाई तुम्हें लोग तुम्हारे नाम से कैसे जानते थे? मैसेजेस करते कि दीपिका शोएब से बात करो, और भाई तुम थोड़ी कोई हूर परी हो या तो वो कुछ हो जो तुम्हारे साथ लोग बात करना चाहे। तो इस वजह से उसको तकलीफ होती थी कि भाई भाभी की वजह से मुझे क्यों जानते हैं। जैसे ही भाई भाभी को यूज़ करके यूट्यूब पे अपनी पहचान बना ली, अब भाई भाभी कौन मैं कौन, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है। अब जितने भी इसकी वीडियोस देख लो ना, वो कि भाई जर्नी वाले भी, हाँ ये का नाम तो हम नहीं ले सकते, तो वहाँ पे भी अपने भाई भाभी को एक्नॉलेज नहीं किया कि उनकी बदौलत जो है आज जो भी है। गुटका किंग आप नहीं होते, गुट को तो हमारा क्या होता था। अरे बाप रे, तो इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल है मैडम को, वो भी समझ आ गया कि भाई जितना मैंने अपनी घसी है इन सब के पीछे, ये लायक तो नहीं थे। खैर, और वो माँ जिसको ब्लैक पेश बोला, जिसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वो माँ ही खड़ी है ना, जिसके साथ अपने मतलब का ही रिश्ता रखती थी हमेशा बेचारी के साथ, वही माँ खड़ी है। बच्चा देखो, उन्हीं वही उठा के रखती है एक बच्चे को, बुजुर्ग महिला है 70 साल की, तो भाई इतना दम नहीं रहता अभी जवान वाला, लेकिन फिर भी वो हर जगह उठा के चलती है ना बच्चे को। तो वही है भाई अनकंडीशनल प्यार, उसे कहते हैं। कभी भी क्रेडिट नहीं लेती है अपने नाती से प्यार करने का कि भाई मैं महान नानी हूँ या मैं ऐसा कुछ हूँ, कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, हालांकि 2 साल से वही संभाल रही है। तो ये होता है अनकंडीशनल प्यार, जहाँ पे तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए, तुम्हें कोई मेडल दिया जाए। वो नहीं, अब मैंने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया। अरे वो तो फेक चीज़ है। प्यार होता है तो उसको लोग जो है ना देख लेते, जैसे नानी का अपने नाती के लिए प्यार है, वो हमें दिखता है साफ साफ। उसे तुम्हें जो है वैलिडेशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सच है उसका प्यार। तुम्हारा और शर्मिले का कितना अच्छा प्यार है वो हमें दिखता है, कितना फेक है वो रिश्ता। इसी वजह से तुम वैलिडेशन लेती रहती हो, अम्मी ये अम्मी ये। मक्की मैडम को वो भी याद आया होगा, क्योंकि ये जब से आए ना कश्मीर से, जब से आए तो उसके दूसरे दिन ही शर्मिली का बर्थडे था, मतलब दिल्ली से वो आए, वैसे ट्रिप पर से आए ये ना, तो दूसरे दिन शर्मिली का बर्थडे था। अब मैडम ने व्लॉग्स भी देखे होंगे भालू आपी के, कि भालू चुड़ैल ने क्या करा, जैसे इसके भाई भाभी ट्रोल होना शुरू हो गए ना, तुरंत आ गई अपने जो है कि हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले एंड ऑल, ताकि इनका नाम जो है मक्खी और जनाब के साथ ना जोड़ा जाए। ये बताओ कोई अपना जो है ऐसी हरकतें करता है कि भाई भाभी ट्रोल होता है तुरंत हम भी आ जाए कि हाँ हाँ हमें बहुत दुख हुआ, हमें कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा एंड ऑल। तो मक्खी मैडम को तो समझ आ ही गई, मक्खी मैडम को ट्रोल किया जाता, बेहतर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है भाई जो हमें आए दिन बताते रहते हैं, लेकिन ये मक्खी पगलेट की समझ नहीं आ रहा था। अब समझ आ गया, अब चाहे वो कितना ही फेक कर ले, आपस में चुम्मा चाटी कर ले, लेकिन समझ तो आ गई है अच्छी खासी मक्खी मैडम के अंदर। सबा कितनी बड़ी नाशुक्री है वो तो उसी दिन पता चल गया था जब उसने ना ब्राइडल फोटोशूट कराया था। मक्खी को, प्रेग्नेंट भाभी को, उस चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता है कि कपड़े खराब कर दिए, और ऐसे कमेंट्स लाइक कर रही थी कि आप शादी से ज़्यादा तो अभी अच्छी लग रही हो। तो उसका जहर जो था उसी दिन जो है झलक गया था कि कितनी बड़ी ये अनग्रेटफुल औरत है। इतना कुछ किया उसकी भाभी ने, प्रेग्नेंट थी तो भी यूपी में जाकर, है ना, अकेले ही। अब जैसा भी उसका कंटेंट का चक्कर हो, बट एक लेडी जिसने अपना पहला बच्चा गंवा दिया है उसके लिए भाई ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई वो जो इनिशियल मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, वहाँ पे इतनी दौड़ धाम करना तो किया था ना उसने। तो इसके अंदर इतनी भी शर्म नहीं थी कि उसके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी तो थोड़ी बहुत उसके प्रति दया दर्शाई। नहीं 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 नहीं, हमें फूल नहीं मिला था, हमारी ये नहीं हुआ था, हमारा वो नहीं हुआ था। अरे जा रसगुल्ले से मुँह वाली। फ्रेंड्स तो ऐसी बात नहीं है, भाभी अम्मी का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखती है, भाभी अब पहले जैसी डोरमेट नहीं रही है, पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे, तो इसलिए हम भाभी को और भाई का एक्नॉलेज नहीं करते। हम साल्ट मैड है फ्रेंड्सू, हमें इन्हें व्लॉगिंग का जो है डिसाइड किया था। अब देखो व्लॉगिंग का आइडिया तो हर किसी के अंदर आता है, ये तो उनका बड़प्पन है जनाब और मैडम का जो बोलते हैं कि भालू अपी ने शुरू किया था एंड ऑल। भाई शुरू तो कर ले, फेस वैल्यू के बिना ब्लॉगर कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे तो कितने सारे ब्लॉगर जो है ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, तुम्हारी फेस वैल्यू के चलते ही जो है उसके ब्लॉग देखना लोगों ने शुरू किया था, उसके दम पे नहीं। किसी को पड़ी नहीं थी कि वो कौन है रतालू से शक्ल वाली। तो ये साल्ट मार्ड और ये जो भालू अपी ने ब्लॉगिंग शुरू की थी ये सब भाई झूठ है। भालू अपी अगर करती और कुछ भी उसकी फेस वैल्यू नहीं होती जनाब मैडम की, जनाब मैडम ना दिखते, तो इनका कोई ब्लॉगिंग करियर चलता नहीं था। खैर
आरती जो ये ब्रेसलेट लाई है, जो ज्वेलरी लाई है, ये रियल है क्या? मतलब कोई भी ज्वेलर ऐसे ही अपनी ज्वेलरी दे देता है क्या? स्टाफ मेंबर कोई होता है क्या, तो कोई तो होता ही है ना उनका बंदा, वो ला के दिखाता है। तो ये आरती के चाचा की दुकान की ज्वेलरी है या इमिटेशन वाली है? क्योंकि ऐसे ही थोड़ी दे दी जाती है कि भाई जाओ लेके जाओ जत्था बंद, फिर ऐसा तो नहीं होता ना। कपड़े थोड़ी है, कपड़े भी जो है दुकान वाले जो है वो लाते हैं घर पे दिखाने के लिए। साड़ी भी होती है तो उसके बंदे आते हैं ना दिखाने के लिए कि भाई ये साड़ी ले लो एंड ऑल। तो ये ज्वेलरी ऐसे ही भेज दी। खैर जो भी है, मुझे लगता है कि रेणु आंटी जो है वो तो डायमंड का नेकलेस डिजर्व करती है भाई। इसलिए भी क्योंकि देखो उसकी तो खुद की बेटी है ना, उसको बड़ा बड़ा किया, पढ़ाया लिखा, सब कुछ किया, उसके हर फैसले में उसका साथ दिया, उसके साथ उसके संघर्ष के दिनों में रही, अब उसके बच्चे को संभालती है। तो उनकी ज़िंदगी में चाहे जो भी उनके पति के साथ जो भी रहा है, लेकिन वो खालीपन है, वो एक उनकी ज़िंदगी में भी तो कष्टता रहेगी ना। वो जो भी हुआ है उनके लाइफ में भी वो है कड़वापन। तो अब भाई वो डिज़र्व करती है हर एक खुशी, है ना। उनकी बेटी है भाई, करना चाहिए। खैर शर्मिली बेगम के लिए भी ब्रेसलेट लिया गया है, वरना नाराज़ हो जाती थी। अब आरती है वो तो मैडम की मैनेजर है, तो रेणु आंटी के लिए लाई होगी, या तो ये हो सकता है कि जनाब ने बुलाया। दो चीज़ है देखो, अगर मैडम ने बुलाया था रेणु आंटी के लिए तो ठीक था। फिर शर्मिली का भी बर्थडे था, तो फिर वो बेस्ट आदर्श एंड ऑल वाला जो बहू वाला इमेज है, बेस्ट कपल, बेस्ट बेटा, बेस्ट वाला, वो छिन जाता था अगर शर्मिली के नहीं लेते। शर्मिली कलेश में मचा देती थी तो भालू ले आती थी दूसरे दिन, ये वाला भी हो जाता था, तो इनका कोल्ड वॉर समझ आ जाता था। दूसरा, शर्मिली के लिए अगर शोएब ने बुलाया था तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रोल होता कि वो जो सास है उनकी, मम्मी मम्मी बोलता है, वो इतना बच्चे को संभालती, सब कुछ करती बेचारी, तो उनके जन्मदिन पे उनको कोई ऐसा खास तोहफा दिया नहीं और अम्मी के उस पर दे दिया, तो इस वजह से जो है दोनों को ही दिला दिया। चलो सही किया कि रेणु आंटी तो बेचारी डायमंड नेकलेस डिजर्व करती है। खैर रियान जो है, रियान का तो अब एक पॉपुलर डायलॉग हो गया था कि उनके पास ऐसा नहीं है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये दो डायलॉग रेहान के पॉपुलर, और जनाब भी हंस रहे थे उस बात पे। रेहान अपनी कलाई में जो है ब्रेसलेट डाल के दिखा रहा था। रेहान की कलाई ज़्यादा नाजुक है, शर्मिली बेगम, भालू आपी मैडम, इन सब की कलाइयों से ज़्यादा नाजुक तो रेहान की कलाई है। अगर पिज्ज़ा होती ना तो ब्रेसलेट गिरा के तोड़ दी होती। ब्रेसलेट की गलती है, मैं तो देख रही हूँ, ऐसा ही ना गिर गया, पता नहीं। पिज्ज़ा को साइड में रखिए, मुझे ये पापा इब्राहिम का समझ नहीं आता। वैसे भालू अपी, गुटका किंग और शर्मिली के साथ इतने खुश रहते, इतने बातचीत करते रहते, इतने मतलब एक्सप्रेशन भी देते अच्छे से। वो छोटा बच्चा बेचारा अब्बू अब्बू करता रहता है, ठीक है, अब्बू अब्बू करता रहता है। जनाब चाहते हैं कि उनके दादा दादी के साथ भी जो है उसका लगाव हो, अब्बू अब्बू, अम्मा अम्मा, और बच्चा बोलता भी है तो कितनी मीठी आवाज़ है, एकदम तोते की तरह बोलता रहता है। तो कोई भी दादा होगा उसको प्यार आ जाएगा। हमको आता है भाई बच्चे पे इतना प्यार, तो उसको तो उसका दादा है, उसको आना चाहिए ना। एकदम ब्लैंक हो जाते एकदम बच्चे को देख कर ही, क्या भाई क्यों मतलब। और शर्मिली का भी खाली चुम्मा चाटी का, थोड़ी सी अटैचमेंट नहीं है तुम लोगों को बच्चे के साथ। भालू का बच्चा आएगा तब देखना तुम, तब कैसे करेंगे। और मक्खी को भी समझ आ जाएगी अपनी माँ की अच्छे से वैल्यू होना चाहिए मक्खी के साथ, तभी पता चलेगा इस नाशुक्री मक्खी को अपनी माँ की वैल्यू। कैसे क्यूट पोटेटी है, देखो धीरे धीरे सब बोल भी रहा है, प्यारा प्यारा एकदम मीठी मीठी आवाज़ में, आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू एंड ऑल, एकदम प्यारा सा क्यूटी पोटेटी। कैसे कोई इस बच्चे से, किसी भी बच्चे से ऐसा कर सकता है। और दादा दादी वो भी भाई एक अजीब दादा दादी है ये दोनों। तो पूरा आधा घंटा लिया भालू और गुटका किंग ने वहाँ पे आने में, ठीक है, सेलिब्रिटी वाला फील ले रहे हैं भालू और गुटका दोनों ही। और गुटका किंग तो इतना बिजी फ़ोन पे, इतना तो मोदी जी भी नहीं रहते जितना गुटका किंग अपने आप को बिजी दिखा रहा था। आई कांटेक्ट नहीं कर पाता ना, गर्जमाई बन बैठा है, तो वो रिस्पेक्ट कभी उसको मिल ही नहीं सकती है और वो ले भी नहीं सकता है। तो वो जो शर्म आती है ना कि हाँ सब कुछ, वो फ़ोन जिसमें तू देख रहा है वो भी तो तेरी बीवी का दिल आया हुआ है। वहाँ पे भी शर्म आनी चाहिए, अपने साले से, भाभी से, सबसे शर्म आनी चाहिए वो तो। अच्छा, केक कटिंग के टाइम भी भालू अपी दूर ही सोफे पे बैठी रही थी। बेटी खाला ने बुलाया कि सालों आ जाओ यहाँ पे, नहीं आई। जब वो लोग गए थे डिनर पे, वहाँ पे भी भालू अपी दूर दूर एकदम दिखी। 2-3 ही शॉट है भालू अपी के खाली। भालू अपी ने एक कटका भी नहीं रिकॉर्ड किया, कटका मतलब एक भी पार्ट जो है रिकॉर्ड नहीं किया, है ना। फ्रेंड्स उस टाइम पे हमें जो है मन नहीं था तो इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। कि क्या बोला था उसने कि तबीयत खराब थी, कि ऐसा कुछ तो बहाना दिया था उसने, कुछ नहीं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था इसलिए हमने ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। सब कुछ समझ आ जाता है। अब देखना कमेंट आया ना कि भालू अपी ये वो, तो अपने ब्लॉग में दिखा देगी, फ्रेंड्स भाभी और हम साथ थे, भाभी ये वो, भाभी की तारीफ कर देगी। तो वही वाला रहता है भालू अपी का। अपने तरफ तो हेट आने ही नहीं देती। देखना कुछ न कुछ शॉपिंग करने जाएगी तो रूबी बेबी की ले लिया आएगी, ताकि वो ना भालू अपी को हेट ना मिले। बड़ी चालू औरत है वो, बहुत चालू है भाई।
और जब ये लोग गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए वेस्टिन में, तो वहाँ पे भी देखना भालू अपी को ना बड़ी जलनखोरी होती है। भालू अपी ये चाहती ही नहीं कि इसकी माँ जो है वो अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड करे, अपने बेटे बहू के साथ करे। जब ये गई थी मौदहा और वो सब जो है टाइम स्पेंड करने गए थे ना, तुरंत आकर फिर जो है अम्मी को लेकर चली गई कि भाई मैं ही सब कराऊंगी। तो इतनी जलनखोर है। ये बात तो सही है भाई, शादीशुदा लड़की जब घर जमाई लेकर आ जाती है ना, तब पूरे परिवार को तबाह कर देती है। तो वो शादीशुदा लड़की घर जमाई लेकर आने वाली भालू अपी है। अब शुरू शुरू में तो सब सही लगता है और जनाब को कभी भी इस बात से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दीपिका बेगम साहिबा को देखना धीरे धीरे समझ आने लगेगा सब कुछ, धीरे धीरे कि ये जो गुड़िया है ये दरअसल पापी गुड़िया। खैर छोड़ो, जवा दो, आपड़े शू करूँ, आपड़ू शू जाए शेमा, राइट। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड माय नेम सिंह, अपना ध्यान रखिएगा। आई मिनट, ओके।